हम आपको दुनिया की सबसे अहम किताब के मुताला में खुशामदीद कहते हैं, यानी कलाम खुदा बाइबल मुकद्दस। ये असबाक बाइबल की किताबों का तारुफ या एक जायज़ा है। मुस्तकबिल के मुतालिया और बेहतर समझ के लिए इसके सारे हिस्से बाहम मरबूत हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ शामिल हुए। हम इसे समझने और सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसकी सच्चाइयों का अपनी ज़िंदगियों पर इतलाक़ करें। इससे पहले कि हम बाइबल की हर एक किताब का मुताला करें, चंद सवालात जवाब तलब हैं। अव्वल, बाइबल क्या है? दोम, बाइबल का मकसद क्या है? और सोम, हमें इसे कैसे पढ़ना चाहिए? बाइबल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। मसीही इसे अहदनामे कहते हैं। ये अहदनामे मजीद आगे चलकर 66 किताबों में तकसीम है। हर वो शख्स जो इन किताबों का जायज़ा लेना चाहता है, उसे 3 बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अव्वल, हर किताब का जायज़ा ले। दोम, हर किताब के खुलासा को पढ़े। नंबर 3 और अहम बात, हर किताब के पैगाम में फ़र्क को देखना ज़रूरी है और ये भी इसका हमारी ज़ाती ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। बाइबल का मुताला हर ईमानदार को इस बात के लिए तैयार करेगा कि वो अपने ईमान को समझ सके और इसे पुरअसर अंदाज में अपने दोस्तों, अजीज़ों और पड़ोसियों तक पहुंचा सके। ये बात बड़ी आम है कि खिदमत का काम सिर्फ पास्टर हजरात का है। चर्च के साथ साथ हमारा ताल्लुक इस बुनियाद पर हो सकता है कि जिस चीज़ की उम्मीद हम अपने रहनुमा से करते हैं वो हम अपने लिए पा सकें। इफ्सियों 4 बाब 11 से 13 आयत में पौलुस रसूल अगरचे ये ख्याल जाहिर करता है कि तमाम कलीसिया में खिदमत करने वाले अपने रहनुमाओं के वसीला से खिदमत का काम करने के लिए तैयार किए गए हैं और सारा चर्च ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो बड़ी मुस्तैदी से कलीसिया की तामीर कर रहे हैं और दूसरों के साथ मसीह की तालीम को फैला रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं कि वो मसीह की मानिद बने। और लिखा है कि उसी ने बाज़ को रसूल, बाज़ को नबी, बाज़ को मुबशर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाज़ा तक ना पहुंच जाएं। वो सब जो बाइबल मुकद्दस के मुताला में शामिल हैं, कलीसिया का अहम हिस्सा हैं और पाकरू के वसीला से नेक काम करने के लिए बुलाए गए हैं। दूसरा थिमुथियुस 2 बाब 15 आयत में पौलुस लिखता है, और अपने आप को खुदा का मकबूल करने और ऐसे काम करने वालों की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े, जो के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। बाइबल को समझने का एक ही तरीका है, खुद को चैलेंज करें, अमल करें और अहद करें कि आप मसीह के वफादार शागिर्द बनने के लिए खुद को तैयार करेंगे। अब बाइबल की तारीफ से मुतल्लिक सोचें, बाइबल क्या है? मसीही अक्सर कलाम को बाइबल मुकद्दस कहते हैं। अंग्रेज़ी का लफ्ज़ बाइबल यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ बिबलिया से निकला है, जिसके मायने हैं किताबों का मजमुआ। बाइबल 66 किताबों का मजमुआ है, फिर भी ये शुरू से आखिर तक ये एक किताब है। ये अपने अंदर ज़बरदस्त पैगाम लिए हुए है। खुदा की बहाली की कहानी, ये इस्तिलाह बाइबल मुकद्दस से मुराद किताबों का ये मजमुआ पाक किताबों का मजमुआ है। लफ्ज़ मुकद्दस से मुराद अलग किया गया है, जो कुछ खुदा का है या कुछ मायनों में खुदा से ताल्लुक़ रखता है। ये कुतुब एक ख़ास अंदाज में खुदा से ताल्लुक़ रखती हैं। किताबों का ये मजमुआ इंसानियत के लिए खुदा का पैगाम अपने अंदर समोए हुए है। ये बात ना सिर्फ बाइबल मुकद्दस को तारीख़ में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली, सबसे ज़्यादा तर्जुमा करने वाली किताब बनाती है, बल्कि दुनिया की अहम किताबों में सरे फहरिस्त है। लिहाजा बाइबल का मुताला इस कदर अहम है कि आप खुद को इसमें मशगूल कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस को खुदा का कलाम भी कहा जाता है। बाइबल कलाम खुदा है, इससे क्या मुराद है? दूसरा थिमुथियुस 3 बाब 16 और 17 आयत में पौलुस लिखता है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदा मंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए ख़ुद को तैयार करे। इससे मुराद तमाम बाइबल खुदा के इल्हाम से लिखी गई है और जो कुछ सच है उसे सिखाने में फ़ायदा मंद है और आपको इस बात का एहसास दिलाए कि आपकी ज़िंदगी में क्या ख़राबियाँ हैं। ये आपको सीधी राह दिखाती है, दुरुस्त काम करने में आपकी मदद करती है। ये खुदा का तरीका है कि वो आपको हर मौका के लिए खूब तैयार करता है कि आप हर एक के साथ भलाई करें। पौलुस कह रहा है, इन किताबों को लिखने में खुदा का हाथ है। खुदा का पैगाम था जो वो आप तक पहुंचाना चाहता था। इस पैगाम को पहुंचाने के लिए उसने बाइबल के लिखारियों को इस तरह इलामी ज़ुबान बख्शी कि जो अल्फाज उन्होंने लिखे वो उनके नहीं बल्कि खुदा के अपने अल्फाज थे। 1500 से 1600 साल के अरसा में नबूती रूह की कुदरत से भरे हुए इन लोगों की तहरीरें इल्हामी तहरीरों के तौर पर पहचानी जाने लगीं और जमा करके एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर गईं जो बाइबल मुकद्दस कहलाती है। वो अमल जिससे खुदा ने उन लोगों को ये किताबें लिखने की तहरीक बख्शी इल्हाम कहलाता है। पौलुस कहता है,
हर एक सहीफा खुदा का इल्हाम है। यूनानी लफ्ज़ जिससे लफ्ज़ इल्हाम तर्जुमा किया गया है उसके लुग़वी मायने हैं खुदा ने सांस दी। खुदा की पाक रूह उन आदमियों में फूंकी गई और उन्हें तहरीक या इल्हाम बख्शा कि वो ये किताबें लिखें। दूसरा पतरस पहला बाब 16वीं और फिर 20 और 21 आयत बाइबल को इन अल्फाज में बयान करती है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ़ किया था तो दगाबाजी की गढ़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था। पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर मौकूफ़ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात किसी आदमी की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि आदमी रूहुल कुद्दुस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। लिहाजा पौलुस बाइबल के वजूद में आने वाले मौजज़े से मुतालिक जो इल्हाम के अमल से वजूद में आई है दूसरा थिमुथियुस 3 बाब 16 और 17 आयत में बयान करता है। और पतरस बयान करता है इल्हाम है क्या। वो पैगाम जो उन आदमियों ने इन किताबों में लिखा उसकी शुरुआत उन आदमियों से नहीं हुई बल्कि इसका माखज़ खुदा है, और जितना कलाम इन इल्हामी कुतुब में लिखा गया है उसकी शुरुआत खुदा के दिल में हुई। खुदा ने ये कलाम आदमियों तक पहुंचाया और पाकरू के साथ उनको आगे लेकर बढ़ता रहा, लेकिन ठीक उसी वक्त पर खुदा की रूह ने इनफरादी तौर पर लोगों को इस्तेमाल किया कि वो किताबें लिखें, उनकी मुनफरिद शख्सियत और अंदाज को इस्तेमाल किया कि वो बाइबल लिखें। खुदा की रूह ने लोगों को तहरीक दी कि वो लिखें और साथ उनकी भरपूर रहनुमाई भी की, लेकिन कलाम बोल कर नहीं लिखवाया बल्कि जब कलाम जाहिर किया और लिखा जा रहा था इंसान और खुदा की रूह के दरमियान एक भरपूर रिश्ता था। लफ्ज़ साथ लेकर चलने को पतरस ने यूनानी ज़ुबान के खूबसूरत लफ्ज़ फैरो को इस्तेमाल करते हुए बयान किया है। बहुत सी जगहों पर जहाँ पानी ज़्यादा होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पुलों के बजाय कश्तियाँ इस्तेमाल करते हैं ताकि एक किनारे से दूसरे किनारे पहुँच सके। यूनानी ज़ुबान में साथ लेकर चलने के लिए यही लफ्ज़ फैरो इस्तेमाल होता है। इसलिए पतरस ने कहा खुदा उन लोगों को जहाँ वो चाहता उन्हें ले जाता। बाइबल में मौजूद किताबों की तरतीब इस बुनियाद पर नहीं की कि वो कब लिखी गईं और उनके लिखने वाले किस दौर में ज़िंदा थे। बाइबल में मौजूद 66 कुतुब अपनी नौयत की बुनियाद पर तरतीब दी गई हैं। बाइबल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्से को पुराना अहदनामा कहते हैं जिसमें 39 किताबें हैं। दूसरा हिस्सा नया अहदनामा कहलाता है जिसमें 27 किताबें हैं। हमेशा से ऐसा नहीं था। मिसाल के तौर पर यसू के दिनों में पुराना अहदनामा या नया अहदनामा जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि नया अहदनामा भी लिखा नहीं गया था। लिहाजा सादा सी बात है कि यसू के ज़माने में जो किताबें मौजूद थी उन्हें खुदा का कलाम या कलाम मुकद्दस कहा जाता था। ये नया अहदनामा लिखे जाने के बाद और उसे दूसरी कुतुब के साथ इकट्ठा करके वाज़े फ़र्क करने के लिए पुराना अहदनामा और नया अहदनामा कहा गया। पुराने अहदनामा की किताबों का सबसे अहम पैगाम ये है यसू आ रहा है। कलाम के मुताबिक इब्तदा में खुदा और इंसान एक दूसरे के साथ मुकम्मल हम-आहंगी में रहते थे, लेकिन खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्जी पर तख्लीक किया था और इंसान ने खुदा से बागी होने का इंतखाब किया, क्योंकि खुदा बगावत और नाफरमानी को देख नहीं सकता। खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई पैदा हो गई थी। यही जुदाई एक बुनियादी मसला है जिसके लिए कलाम खुदा काम कर रहा है। पुराने अहदनामा में खुदा कहता है कि मैं इस जुदाई से मुतल्लिक कुछ करूँगा। नए अहदनामा में खुदा कह रहा है कि मैंने इस जुदाई का इलाज कर दिया है, क्या तुम मुझ पर ईमान लाओगे। पुराने अहदनामा की किताबों में लिखा है कि यसू आ रहा है और ये कि वो खुदा और उसकी मखलूक के दरमियान टूटे हुए रिश्ते को बहाल करेगा। नया अहदनामा खुशखबरी सुनाता है यसू आया और उसने खुदा और इंसान के दरमियान टूटे हुए रिश्ते को बहाल कर दिया। मरकस की अंजील के 2 अल्फाज नए अहदनामा के खुलासों को बयान करते हैं। वो हैं मरकस पहला बाब 9 आयत यसू आया। पुराने अहदनामा की किताबों को 4 मुख्तलिफ किस्म के उन्वानात दिए गए हैं। पहला उन्वान तुरेत, जिसको अस्वार खमसा भी कहा जाता है, जिसके मायने हैं 5 किताबें। इसमें खुदा और इंसानी तख्लीक, इंसान का गुनाह में गिरना और तूफान नूह की कहानियाँ हैं। इसमें अब्राहम, इसहाक, याकूब जो इसराइल कहलाता है, खुदा की उसकी औलाद के साथ वादों की तफसील है। इसमें हमें अजीम नबी मूसा की कहानी मिलती है जिसने कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करवाया और खुदा की शरीयत को उनके लिए कायम किया और उस सरजमीन की सरहद तक ले गया जिसका खुदा ने अब्राहम और उसकी औलाद से वादा किया था। तौरेत की 5 किताबों के बाद तारीख की 12 किताबें आती हैं। इन 12 कुतुब में अहम वाक़यात की तफसील है। उस वक्त से लेकर जब यशवा जो मूसा का जानशीन था बनी इसराइल को मौजूदा सरजमीन पर ले आया, और उस मुश्किल वक्त तक जब काजी लोगों पर हुक्मरानी के लिए उठ खड़े हुए, और उस वक्त की तफसील जब बादशाहों ने इसराइलियों पर हुकूमत की और जब तक उन्हें मेसोपोटामिया में जला वतन करके ले जाया ना गया। खुदा के लोगों ने तौरेत की 5 किताबों की फरमाबरदारी की और नाफरमानी भी की। जब फरमाबरदारी की तो वो दूसरों के लिए मशले राह बने
और जब नाफरमानी के मर्तकब हुए तो उनकी ज़िंदगियाँ निशान इबरत बनी। तारीख़ की किताबों के बाद नज़्म की किताबें आती हैं। नज़्म की किताबें खुदा का अपने लोगों के लिए पैगाम है जब वो इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी उसके कलाम के मुताबिक गुजारते हैं। नज़्म की किताबों में खुदा अपने लोगों के दिलों से कलाम करता है। मिसाल के तौर पर अय्यूब की किताब में खुदा का पैगाम अपने उन लोगों के लिए जब वो दुख उठाते हैं। ज़बूर की किताब का पैगाम उन सब चीज़ों से मुतल्लिक है जो प्रस्तिश करते हुए आपके दिल में आ रही होती हैं। इमसाल की किताब में खुदा हमें सिखाता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे दूसरों के साथ ताल्लुकात किस नौयत के होने चाहिए। वाइस की किताब में खुदा का अपने लोगों के लिए पैगाम जब वो इस दुनिया में अपने दिल में शक और परेशानी का तजर्बा करते हैं। गज़लुल गज़लात में खुदा का पैगाम अपने लोगों के लिए इलाही इंसानी मोहब्बत और जदोजहद से मुतालिक है। और आखिर में चौथा उन्वान अनबिया से मुतालिक है, जिसके दो हिस्से हैं। पहला अनबिया अकबर से मुतालिक और दूसरा अनबिया असगर के बारे। अनबिया अकबर इसलिए अनबिया अकबर नहीं कहलाते कि उन्हें अनबिया असगर पर कोई फोकियत हासिल है, सिर्फ इसलिए कि उनकी बातें बहुत मुफस्सिल हैं और अनबिया असगर की बहुत मुख्तसर। नए अहदनामा में भी 4 तरह की किताबें हैं। पहली 4 किताबें यसू की ज़िंदगी और उसकी खिदमत का तारीख़ी हवाला है, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की अनाजील। दोम इब्तदाई कलीसिया की ज़िंदगी और ख़िदमत से मुतल्लिक तारीख़ी किताब है, रसूलों के अमाल या मुख्तसरन अमाल की किताब। फिर खतूत का एक मजमुआ है जो कुछ रसूलों ने कलीसियाओं और रसूलों के नाम लिखे। इसमें 2 किस्म के खतूत हैं, पौलुस रसूल के ख़त और आम ख़त। इसमें इब्रानियों के नाम, पतरस, यूहन्ना, याकूब और यहूदा का ख़त शामिल है। नए अहदनामा की आखिरी किताब जो अलामतों और निशानियों से मुतल्लिक है मुकाशफा कहलाती है और समझने में काफ़ी मुश्किल है। लिहाजा बाइबल मुकद्दस में 66 किताबें हैं। पुराने अहदनामा की 39 किताबें हैं जो यसू के आने पर इंसान और खुदा के ताल्लुक़ की बहाली से मुतल्लिक हमें बताती है, जिनको 4 किस्म की मुख्तलिफ किताबों में तकसीम किया गया है। तौरेत की कुतुब, नज़्म की किताबें और अनबिया के सहाइफ। नए अहदनामा में 27 किताबें हैं जो यसू की आमद की नवीद के पूरा होने और इंसान और खुदा के रिश्ते की बहाली से मुतल्लिक बताती है। इसमें भी 4 तरह की किताबें हैं, अनाजील, यसू से मुतल्लिक तारीख़ी कुतुब, रसूलों के अमाल, रसूलों के खतूत और आखिरत से मुतल्लिक किताब मुकाशफा। दुनिया की सबसे अहम किताब बाइबल मुकद्दस से मुतल्लिक इस स्टडी में शामिल होने का शुक्रिया। उन लोगों को भी बताएं जो खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा जानना